अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया आपसी संवाद का एक बेहद ही महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन तुम भी महसूस करते होगे कि आज इसका कितना भयंकर रूप से दुरुपयोग हो रहा है। और इसके माध्यम से अक्सर दो समुदायों के बीच में कुछ ऐसी सामग्री हम डाल देते हैं, या अक्सर हम महसूस करते हैं कि किसी ने वो सामग्री डाली, हम उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो उससे दो समुदायों के बीच में, समाज में एक वैमनस्य, एक तनाव सा पैदा हो जाता है। और ये जो वीडियो हम डालते हैं, जो सामग्री हम डालते हैं, उससे जो घृणा पैदा होती है, उससे इस समाज का, इस देश का कितना नुकसान होता है ये हम नहीं समझ पाते। इसके अलावा बहुत सी ऐसी भ्रामक खबरें इसके ऊपर डाल दी जाती हैं। कोई भी घटना हुई, कहीं कोई चीज़ हुई, उसके बारे में तुरंत कुछ जो उपद्रवी या कुछ जो है गलत मानसिकता के लोग जो है उससे जुड़ी भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा हो जाता है। अक्सर हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हम जो सामग्री वायरल कर रहे हैं उससे कितना नुकसान समाज का होने जा रहा है। अभी हाल ही में तुम लोगों ने भी देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था डबल मर्डर का, और वो वास्तव में देखने में इतना सजीव लग रहा था कि लग रहा था जैसे सामने डबल मर्डर हो रहा है, और लोगों ने बिना ये सोचे समझे कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, उसके में एक सनसनी पैदा करने के लिए उसको इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया कि कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं था जिसमें वो डबल मर्डर का वीडियो ना आया हो। वो तो भला हो एक चैनल का जिसने उसकी पूरी पड़ताल करके तत्काल 2 दिन बाद ही उसके बारे में ये बताया कि ये तो एक फिल्म का सीन था, और ये खामखा समाज में एक ऐसी सनसनी पैदा कर रहा था कि हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे स्टेट की, ये जिस स्टेट से जुड़ा हुआ वो वीडियो बताया जा रहा था, वहाँ की कानून व्यवस्था कितनी ख़राब होती जा रही है। और इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ी जो होती है वो ये होती है, वो हमारी स्वयं की होती है। अभी चूँकि इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था सोशल मीडिया के ऊपर, तो लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ही उनके पास कोई भी, मतलब इसमें एक होड़ सी लग जाती थी कि हम कैसे जो है ये चीज़ जो है दूसरों के सामने, दूसरे ग्रुप में डाल के ये दिखाएं कि देखो सबसे पहले हमने ये चीज़ प्रस्तुत की है। और लेकिन अब बच्चों या कोई भी किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे युवा हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, सबको इस बारे में बहुत सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार ने इस पर लगाम लगा दी है, और इसके लिए अब सज़ा का भी प्रावधान हो रहा है। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश व डिजिटल मीडिया आचार संहिता लागू कर दी है, नियमावली 2021, और अब तमाम जितनी भी सोशल मीडिया कंपनी है सब इसके दायरे के अंतर्गत आ जाएंगी। और यदि उनमें किसी भी प्रकार की भ्रामक, तनाव पैदा करने वाली, समाज में घृणा पैदा करने वाली सामग्री होगी तो वो सब सज़ा के दायरे में आ जाएंगी। तो इसलिए बच्चों इस बारे में बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसकी ज़रूरत यूँ पड़ी कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही थी, यहाँ तक कि ग्रुप एडमिन भी लगातार अपील कर रहे थे, स्थानीय प्रशासन, पुलिस सभी लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि संयमित रहें, किसी भी प्रकार की गलत सामग्री को वायरल करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें। लेकिन ये चीज़ नियंत्रित नहीं हो पा रही थी और लगातार लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे, तो सरकार ने फिर जो है सूचना प्रौद्योगिकी के तहत एक कानून लाकर इस पर रोक लगाने की कोशिश की है। सरकार ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया को भी कानून के दायरे में अब ला दिया है, और गलत खबर या छवि खराब करने की कोई भी सामग्री यदि उस पर दी जाती है तो उसके लिए सज़ा हो सकती है। इसके लिए एक सरकार ने जो नई नियमावली लागू की है उसके तहत अब
अपनी सूचना का, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने कोई वीडियो वायरल किया या मैंने कोई सामग्री वायरल की, तो मुझे अगर पुलिस या प्रशासन चाहे तो वो अगर पूछता है तो मुझे उसका सोर्स बताना ही होगा। पहले ये था कि हमने कोई भी चीज़ वायरल कर दी, पहली बात तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता था, और प्रशासन वगैरह और यदि ध्यान भी देते थे तो वो एक आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकते थे कि आप इसका सोर्स बताएं। लेकिन अब यदि किसी भी प्रकार की तनाव या घृणा फैलाने वाली सामग्री या वीडियोस पर डाला जाता है सोशल मीडिया पे, तो आपको उसका सोर्स बताना ही पड़ेगा। और यदि आप सोर्स बताने में सोर्स नहीं बता पाते हैं तो आप जो है सज़ा के दायरे में होंगे। इसमें एक पेरेंटल लॉक की भी व्यवस्था करनी होगी, और इसमें जो वीडियो अथवा सामग्री जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ जिस जगह से वो स्टार्ट हुई है, वो उसके बारे में भी उनको प्रशासन को या स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को जानकारी हो जाएगी और उन्हें भी सज़ा के दायरे में लाया जा सकता है। और यहाँ तक मतलब अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो हमें प्राप्त हुई है, ये सामग्री हमें प्राप्त हुई है और हम केवल इसे फॉरवर्ड कर रहे हैं और इसके लिए हम कोई दोषी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप भी दोषी हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें कहीं से किसी भी दुर्घटना की बड़ी विभत्स फोटोग्राफ्स वगैरह प्राप्त होते हैं, वीडियो प्राप्त होते हैं, या कोई आत्महत्या या हत्या की बड़ी विभत्स फोटोग्राफ्स हमें प्राप्त होते हैं, तो हम उसको उस पर वीडियो या उसके माध्यम से वायरल कर देते हैं सोशल मीडिया पर। तो ये भी अनुचित है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति उसको देखता है, सपोज़ कीजिए वो सुबह सुबह देखता है, तो उसकी सुबह ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो इतने ख़राब इसके लिए अभी यही कारण है कि आपने देखा होगा कि चैनल्स वाले भी उसको ब्लर कर देते हैं। अगर किस तरह की कोई वीडियो या कोई होता है, सामग्री होती है, उसी प्रकार से अखबार वाले भी इस प्रकार की खबरों, इस प्रकार की सामग्री से बचते हैं। तो हमें भी इससे बचना होगा और हमें इस बारे में बहुत ज़्यादा संयमित होना होगा कि हम किस प्रकार की सामग्री, हमें ठीक है अगर हमें अच्छी चीज़ें आपस में शेयर करनी है तो अच्छी बात है, वो तो एक अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से हम अपने आपसी ताल्लुकात, आपसी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।